हेलो एंड वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू आपको मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ उस चीज़ की जो आज की डेट में जो आजकल के दिन चल रहे हैं, डेंगू बुखार। बहुत सारे मरीज़ डेंगू के आ रहे हैं और उनके जो सिम्टम्स हैं जिसमें उनको ब्लीडिंग के लक्षण हो रहे हैं या उनका बुखार बढ़ रहा है, और लक्षणों की और सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंगू बुखार जानलेवा हो सकता है। कम उम्र वाले लोग भी आज की डेट में डेंगू से जो पीड़ित हैं, प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। तो इस वीडियो में ज़रूरत की खबरें जो हैं, डेंगू क्या है और हम क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए, और मेडिकेशन क्या लेनी चाहिए क्या नहीं, सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो डेंगू बुखार क्या है? सबसे पहले आप यहाँ मच्छर देख रहे हैं, तो ये डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है। मैं दोबारा रिपीट करूँगी, एक वायरल बीमारी है, ये बैक्टीरियल बीमारी नहीं है। ये एडिस इजिप्टस मच्छर जो है, मस्कीटो जिसे हम कहते हैं, उसके काटने से ये बीमारी होती है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है जिससे कि डेंगू होता है। डेंगू बुखार के लक्षण, अब बुखार तो नॉर्मली भी वायरल फीवर भी होता है, ज़रूरी नहीं कि वो डेंगू ही है। हर वायरल फीवर डेंगू नहीं हो सकता। तो हम कैसे पता लगाएं पेशेंट में, मरीज़ में देखकर कि पेशेंट को डेंगू बुखार है या नहीं है? तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट लक्षण आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। पेशेंट को सिर दर्द होता है, उसका उल्टी आने का मन होता है, कई बार उल्टी आती है, कई बार सिर्फ मन मचलता है और उल्टी भी हो सकती है। जोड़ों में दर्द एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर जोड़ों में दर्द शुरू हो गई है आपके मरीज़ के जिसको बुखार है, तो उसका मतलब है कि डेंगू हो चुका है मरीज़ को, और उसका टेस्ट हमें ज़रूर करवाना है। आंखों के पिछले हिस्से में बहुत दर्द होता है, मांसपेशियों में सूजन और दर्द भी होती है, एंड उसके स्किन पे, त्वचा पे लाल धब्बे या चकते जो है, निशान जो है, रैशेज़ है, वो पड़ जाते हैं। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। तेज़ बुखार होता है मरीज़ को, और वॉमिटिंग जिसे हम उल्टी आना कहते हैं, मन मचलना कहते हैं। मरीज़ की जोड़ों में और मांसपेशियों में बहुत दर्द होती है, वो बहुत थका थका सा महसूस करता है। और रैशेज़ जैसे मैंने आपको बताया, शरीर पर चकते, और आंखों के पिछले हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लक्षण जो है हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे मरीज़ जिसको बुखार है उसके साथ साथ ये सारे लक्षण अगर हो रहे हैं तो वो डेंगू बुखार की तरफ बढ़ रहा है। डेंगू बुखार की जटिलताएं क्या हैं? अब जटिलताएं मतलब कॉम्प्लिकेशंस हम बोलते हैं कि क्या हो सकता है। खून का रिसाव हो सकता है, बीपी कम हो जाता है पेशेंट का, और बीपी कम होने की वजह से वो शॉक वाली कंडीशन में भी जा सकता है। खून का रिसाव होने से हम उसको हेमरेजिक डेंगू बोलते हैं। प्लेटलेट काउंट कम होती रहती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा जटिलताएँ जो हैं मरीज़ के लिए बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। अगर पेशेंट में कहीं से भी खून का रिसाव हो रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, उसको थका थका महसूस हो रहा है, बेहोशी हो रही है या चक्कर आ रहे हैं और जोड़ों में दर्द हो रही है, तो ये लक्षण देखते ही हमें मरीज़ को हॉस्पिटल में लेके जाना है। अब आगे आता है कि डेंगू में क्या करें। जैसे हर किसी वायरल बुखार में हम करते हैं, हम मरीज़ को सलाह देते हैं कि कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं खानी है आपने सिर्फ आराम करना है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है मरीज़ को। तो डेंगू बुखार में आराम करने की सलाह दी जाती है। पानी और तरल पदार्थ जिसमें नारियल पानी, लस्सी जो मरीज़ ले सकता है, पानी ज़्यादा लेना है, हाइड्रेशन रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ या सूप जो है मरीज़ ले सकता है। और बैलेंस डाइट जो आगे मैं बता रही हूँ आपको, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये कंपाउंड्स सारे मिलाकर जो बैलेंस डाइट है वो हमें मरीज़ को देनी है। जो भी डॉक्टर सलाह देंगे दवाई की, अक्सर जो है पैरासीटामोल ही इफ़ेक्टिव रहती है, इसके अलावा कोई दवाई नहीं देनी होती है। पेन किलर जो कि NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, वो नहीं देनी होती है हमें मरीज़ को, और एंटीबायोटिक भी नहीं देनी होती है। और अगर घर पर ही इलाज चल रहा है तो ब्लड सेल जो है काउंट, प्लेटलेट काउंट हमें मॉनिटर करना चाहिए कितना हो रहा है। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल होता है, 1.5 लाख से कम होता रहता है डेंगू बुखार में, तो वो मरीज़ जो है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकता है। ये डाइट यहाँ पर चार्ट बना हुआ है कि 1600 कैलोरीज पर प्रतिदिन मरीज़ को चाहिए डेंगू वाले को, जिसमें दूध है, नींबू पानी है, और ये जो गेहूं है पेशेंट को देना है, सूप दे सकते हैं, प्रोटीन के लिए अंडे हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने लिख रखी हैं कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 600 ग्राम प्रतिदिन की हो जाती है, सोडियम की 1000 ग्राम, क्योंकि हम कह रहे हैं पानी और उसका फ्लूइड जो है बीपी कम हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट 300 ग्राम, प्रोटीन 40 ग्राम और आयरन 17 ग्राम ये मरीज़ को देना ज़रूरी है पूरे दिन में। तो मिलाकर हो जाता है 1600
कैलोरीज, किलो कैलोरीज प्रतिदिन। आगे हम बात करते हैं कि और हमने क्या देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आसानी से पचने वाला भोजन हमने अपने मरीज़ को देना है, जैसे कि उबला हुआ, हरी सब्जियां, केला, सेब, सूप, दलिया और ग्रीन टी, औषधीय चाय मतलब ग्रीन टी हम दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा है मरीज़ में और डिहाइड्रेशन भी हो रही है, तो उसके लिए तरल पदार्थ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नींबू का पानी, नारियल का पानी, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी हम इस मरीज़ को दे सकते हैं। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है इस पेशेंट के लिए, एक इसको हम नेचुरल इलाज के तौर पर मानते हैं, विटामिन सी युक्त भोजन। और ये जो है जैसे इसमें आंवला आ गया, पपीता है और संतरे का रस जो है, ये प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद है जो भोजन जो कम प्लेटलेट काउंट और रक्त की गिनती को बढ़ाता है, जैसे कि अनार का रस या काले अंगूर का रस, हरी पत्तेदार सब्जियां, कॉड लिवर ऑयल, अलसी का तेल या ताज़े फल, ये सब चीज़ें हमें मरीज़ को अपने देनी चाहिए ताकि रिकवरी उसकी जल्दी हो जाए। डेंगू से जो पीड़ित है व्यक्ति, मरीज़, उसको मसालेदार भोजन हमने नहीं देना है, सैचुरेटेड फैट वाले फूड नहीं देने हमने, और गैस वाले कोई भी फल, वो सब्जियां जो है, फल नहीं, गैस वाली सब्जियां हमने नहीं देनी है। गोभी नहीं खा सकता है मरीज़, तो हमको अवॉइड करना है ताकि उसके गैस ना बने। ओके, तो आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर है डेंगू में क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमने अब देखा कि क्या करें, आराम करना है, तरल पदार्थ खाने हैं, बैलेंस डाइट लेनी है। अब यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एस्पिरिन या कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हमें नहीं देनी है। एस्पिरिन से भी खून का रिसाव बढ़ता है क्योंकि वो पतला कर देता है, और नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी ड्रग भी जो है उसके रिसाव को इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है खून को। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा पेशेंट में हो, इसीलिए हमें ना तो एस्पिरिन ना तो नसेड वाली कोई मेडिकेशन देनी है, हमें सिर्फ पैरासीटामोल देने, जो कि सेफ़ है इन पेशेंट्स के लिए। उसके बाद है कभी भी आपको लगता है जो हमने अभी लक्षण देखे जिसमें जोड़ों का दर्द था, खून का रिसाव हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, बेहोशी है, बीपी कम होना, शॉक की कंडीशन, तो उसमें, और अगर शरीर पर रैशेज हो रहे हैं तो हमें इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेनी है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। और अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, और इन सभी लक्षणों के आने पर हमें पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है। डेंगू के बारे में आम मिथक क्या है। अब यहाँ पर मिथक की अगर हम बात करें तो पहला मिथक कहा जाता है कि जो डेंगू है ना वो मरीज कंटेजियस इन्फेक्शन है, कि जैसे वायरल इन्फेक्शन होती है, फ्लू है, छींके लगी हुई है, वो दूसरे को भी लग सकती है। तो ये एक मिथ्य है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ्य हम लोगों में है। अगर आप इस पेशेंट को जिसको डेंगू है उसको सबसे अलग कर देंगे तो हो सकता है उसकी रिकवरी में और ज़्यादा टाइम लगे। तो ऐसा नहीं है कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है छूने से। दूसरा है कि जो एंटीबायोटिक है वो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा मिथ्या है। अगर बुखार आता है एंटीबायोटिक लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हमें सिर्फ पैरासीटामोल से बुखार को कम करना है और बेड रेस्ट करनी है, फ्लूइड तरल पदार्थ ज़्यादा खाने हैं, तो ये भी दूसरा मिथ्या है। तीसरा मिथ्या है कि आपको अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार डेंगू होता है, ऐसा नहीं है। डेंगू के बहुत सारे वेरिएंट्स और हैं, तो आपको बार बार डेंगू हो सकता है। ज़्यादातर ये बरसातों के मौसम में लोगों को होता है, बट अभी आज के टाइम में देखें अक्टूबर की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में डेंगू से पीड़ित हैं। एंड एक और मिथ्या है इसका कि जो बकरी का दूध है वो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में लाभदायक होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये रादर क्या करता है कि ये खाने को पचाना मुश्किल हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है पेशेंट को, और जिससे कि ओरल फूड पेशेंट नहीं ले पाता। तो बकरी का दूध प्लेटलेट बढ़ाने में लाभदायक नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ्या है। तो ये थे हमारे 4 मेन मिथ्या। उसके बाद हम बात करें कि हमने देख लिया कि होता क्या है, बट क्या हम इसको रोक सकते हैं, रोकथाम हम इसकी कैसे करें। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके घर के आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे पानी खड़ा है तो वो पानी को खड़ा ना होने दें, अपने घर के आसपास सफाई रखें। दूसरी चीज़ है जितना हो सके घर के अंदर रहें। जब बाहर का मौसम अगर बरसाती मौसम है या शाम के टाइम पे जहाँ पर घास ज़्यादा है, मच्छर ज़्यादा है, तो वहाँ जाने से बचें। उसके बाद है जो ये मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं, स्प्रेज हैं, वो अपने घर में करें, घर के बाहर करें, ताकि जो मच्छर हैं वो अंदर आकर आपको या आपके परिवार को काट ना सके। इसके अलावा
मस्कीटो नेट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेट अगर सोने के टाइम पे हम कवर कर लेंगे तो मच्छर रात को ज़्यादा काटते हैं, वो नहीं काटेंगे। और फिर हमारे पास है, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो पूरे बाजू वाले और पैंट पहनकर ही हम बाहर निकले ताकि हम मच्छर के कटने से बच सकें। तो ये सब चीज़ें आज हमने बात की है डेंगू बुखार के बारे में, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हुआ है। बहुत सारे पेशेंट इससे पीड़ित हैं और हम ये वीडियो इसलिए आपको बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको जानकारी मिले कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं अगर आपको नटशेल में क्रक्स बता दूं, करने के लिए तरल पदार्थ देने हैं, बहुत ज़्यादा आराम करना है और पेशेंट को पैरासीटामोल देनी है और कोई मेडिसिन नहीं देनी है। ना करने के लिए उसको कोई हैवी भोजन नहीं देना, उसको सिर्फ उबला हुआ भोजन देना है, तरल पदार्थ देने हैं और जो पेशेंट डाइजेस्ट कर पाए वो देना, विटामिन सी वाला खाना देना है। और ना करने के लिए हमने बोला है कि आपने एस्पिरिन या नसेड जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगी है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।